साल 2025 भारत के लिए रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में एक ऐतिहासिक वर्ष साबित हुआ है। जब हम 2025 के अंत में पीछे मुड़कर देखते हैं तो भारत ने न केवल अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया है बल्कि अंतरिक्ष में भी नई ऊंचाइयों को छुआ है। आज हम साल 2025 की टॉप 5 सैन्य और अंतरिक्ष उपलब्धियों पर बात करेंगे, जिसमें बहुचर्चित ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया जाएगा। शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से करते हैं। भारत का ऑफेंसिव डिफेंस साल 2025 की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि मई महीने में अंजाम दिया गया। नाम था ऑपरेशन सिंदूर। यह ऑपरेशन भारत की बदली हुई सैन्य नीति का भी प्रतीक बन गया। मई 2025 की शुरुआत में सीमा पार से बढ़ती आतंकी गतिविधियों और घुसपैठ की कोशिशों के जवाब में भारतीय सेना और वायुसेना ने एक संयुक्त अभियान चलाया। इसे सिंदूर नाम दिया गया, जो प्रतीकात्मक रूप से भारत की सीमाओं की पवित्रता और रक्षा को दर्शाता है। इसमें भारत की ताकत कैसे दिखी? नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर। इस बार भारत ने सीमा पार सैनिक भेजने के बजाय स्टैंड ऑफ वेपन्स, दूर से मार करने वाले हथियार का इस्तेमाल किया। राफेल जैसे लड़ाकू विमानों ने अपनी सीमा में रहते हुए ही स्कैल्प और हैमर मिसाइलों से पीओके में आतंकी लॉन्च पैड को सटीक निशाना बनाया और निस्तनाबूद कर दिया। S-400 का लोहा देखने को मिला। ऑपरेशन के दौरान दुश्मन ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने उनकी मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। यह S-400 की पहली बड़ी युद्धकालीन सफलता मानी गई। ब्रह्मोस। अहम ठिकानों पर पिन पॉइंट स्ट्राइक के लिए ब्रह्मोस मिसाइलों ने अहम भूमिका निभाई। बात करते हैं हम गगनयान मिशन की। तो व्योममित्र की अंतरिक्ष यात्रा इसरो के लिए 2025 गगनयान वर्ष रहा। अगर कहा जाए तो उपलब्धि, भारत ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की दिशा में निर्णायक कदम उठाया। साल के अंत तक इसरो ने व्योममित्र यानी महिला ह्यूमनॉइड रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा। यह मिशन इंसानों को भेजने से पहले का फाइनल रिहर्सल था। व्योममित्र ने अंतरिक्ष में इंसानों जैसे पैरामीटर्स यानी दिल की धड़कन, रेडिएशन का असर, उसका डेटा भेजा, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि भारतीय एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित वापस आ सकेंगे। जोरावर लाइट टैंक की तैनाती। चीन से लगी सीमाओं यानी LAC पर भारत की पकड़ 2025 में और ज्यादा मजबूत हुई। भारतीय सेना ने स्वदेशी जोरावर लाइट टैंक्स को लद्दाख और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात करना शुरू कर दिया। इसकी खासियत क्या है? पहले भारत भारी टैंक जैसे T-90 इस्तेमाल करता था, जो पहाड़ों पर चढ़ने में धीमे थे। जोरावर हल्का है, तेज है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और ड्रोन इंटीग्रेशन है। इसने पहाड़ों पर चीन के टाइप 15 टैंकों के सामने भारत का पलड़ा भारी कर दिया है। वहीं चौथे नंबर की उपलब्धि आती है निसार सैटेलाइट की लॉन्चिंग। अंतरिक्ष में निगरानी के लिए साल 2025 में भारत और अमेरिका यानी नासा और इसरो का सबसे बड़ा ज्वाइंट मिशन सफल रहा। निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। इसकी ताकत, यह दुनिया का सबसे महंगा और एडवांस रडार सैटेलाइट है। यह बादलों और अंधेरे में भी धरती की साफ तस्वीरें ले सकता है। इससे फायदा क्या है? इससे भारत को हिमालय में चीन की गतिविधियों, ग्लेशियरों के पिघलने और प्राकृतिक आपदाओं की सटीक जानकारी है। यह दुश्मन की किसी भी छिपी हुई हलचल को पकड़ने में सक्षम है। और इसके बाद 5वें नंबर पर आता है रक्षा निर्यात और आत्मनिर्भरता। डिफेंस एक्सपोर्ट माइलस्टोन्स। 2025 में भारत हथियारों का बड़ा खरीदार नहीं बल्कि बड़ा विक्रेता बनकर उभरा है। भारत का रक्षा निर्यात 23,000 करोड़ के पार पहुंच गया। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम, तेजस फाइटर जेट्स के नए वर्जन दुनिया को बेचे हैं। तेजस की गूंज भी हमें सुनाई दी। 2025 में भारतीय वायुसेना की तेजस Mk-1A की डिलीवरी में तेजी आई, जिससे पुराने मिग विमानों को हटाने में मदद मिली और वायुसेना की ताकत में सुधार हुआ। कुल मिलाकर साल 2025 ने साबित कर दिया कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रक्षा की नीति पर चलता है। ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई गई हवाई ताकत और अंतरिक्ष में व्योममित्र की उड़ान ने भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों का क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।